हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग या फिर गुड नाइट, जो भी आपको बोलना हो। बहुत बहुत नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग बेसिकली आप लोगों के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आज की ग्रैंड सक्सेस के बाद में आप लोगों का नेक्स्ट पेपर अभी जो कि 3 तारीख को है, तो उसको भी बिल्कुल ग्रैंड आप लोगों के लिए बनवाना है। कल का आपका पूरा दिन बिजी रहेगा क्योंकि कल आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल होने वाला है। साथ ही साथ मैं अपने ऐप वाले बच्चे जितने भी कोर्सेज में एनरोल किए हुए हैं, यानी कि जितने भी कोर्सेज में ज्वाइन है, उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी लेकर के आया हूँ, जो कि इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और जिसको देख करके काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पर हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जी। देखिए, एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आज हमारे 2 ग्रैंड सक्सेस हुई है। बेसिकली मुझे अभी व्हाट्सएप पर मेरी टीम मेंबर्स ने मुझे कंफर्म किया कि सर बायोकेमिस्ट्री का भी पेपर आ चुका है। जिन बच्चों का आज बायोकेमिस्ट्री का बैक का पेपर था, और बायोकेमिस्ट्री का पेपर भी बच्चों का बेहद ही ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कि अप्रोक्सीमेटली वहां पर भी लगभग लगभग पूरा पेपर जो आपने बताया था वहीं से ही आ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस है, जो कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारणवश ही हो पाया है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जिस क्वेश्चन को जैसे बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग बेटा जी तैयार कर लीजिएगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये थर्ड सेमेस्टर की क्लास है बेटा जी, प्लीज आप पहले चीजों को देख लिया करो, मेरी माँ। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को लेकर के। और जिस क्वेश्चन को जैसे बताता रहूं उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड अदर एविडेंसेस इन द डेविएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सिंथेसिस, उसके एविडेंसेस, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अगेन एंड अगेन एग्जाम में आया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं वो बता रहा हूं जिनको जो बच्चा इनको आराम से पढ़ेगा, आराम से बिंदासली वो ये बोल सकता है कि भाई मैं अगर जो इनको पढ़ लिया तो मेरी बैक तो आने वाली है नहीं। ठीक है जी। और एक और बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक के कुछ 5 मिनट का एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा 2 तारीख को। 2 तारीख को एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, और वहां पर कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो सेम डिट्टो मतलब कि, है ना, कुछ क्वेश्चन इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आज बता रहा हूं, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो पेपर में आई वहीं से ही बेसिकली समझ लेना कि वो पेपर वहीं से बन गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, बेयर स्टेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। देखिए, मेरी बात जो जो बच्चा यहाँ पर मानने के लिए रेडी है, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो आपको अच्छा स्कोर करना है ना, या फिर आप सोचो खाली पास हो जाए, जिसको पास होना है पहली तीसरी और 5वीं यूनिट पढ़ के चले जाना। कोई भी ताकत आपको बैक नहीं लगा सकती अगर जो आप इन 3 यूनिट को पढ़ लेते हो। ठीक है जी। बेयर स्टेन थ्योरी वाला क्वेश्चन या तो आपको 10 नंबर में या 7 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहीं पर ही बोल देता हूं, मोहर्स मॉडिफिकेशन, मोफिट्स, है ना आपका, और आपका क्या है ये बेयर स्टेन थ्योरी, ये जो तीनों थ्योरीज है आपकी 5वीं यूनिट की, 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन इन तीनों थ्योरी से आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और आप लोगों की क्या है प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर जो मैं फिनोल से आपसे क्वेश्चन बोलूं, तो एक क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, इफेक्ट ऑफ व्हाई फिनोल आर एसिडिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, व्हाई अमाइंस आर बेसिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एरोमेटिसिटी ऑफ अमाइंस। ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको बताए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 7 या 10 नंबर में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको अभी तक ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि जो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में
आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जी। ये स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनिंथ्रीन, फिनिंथ्रीन के सिंथेसिस, रिएक्शन और यूजेस आप लोगों से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर फिनिंथ्रीन वाला क्वेश्चन अकेला पूछता है तो 7 नंबर में आता है, इसके साथ में एंथ्रेसीन या नेफ्थलीन पूछ लेगा तो बेटा ये 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरोमेटिक अमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के अभी मैंने लिख दिया, इसको आप भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्या बेटा जी, क्वेश्चन नंबर एफ। वाई फिनोल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आप तो एक्स्ट्रा अलग से भी क्वेश्चन बताने लग रहे हो। अलग से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ यही लिखा हुआ है, जस्ट आपको बोल रहा हूं कि इनको जरूर से जरूर लिख लेना अलग से कि ये आने ही वाला है ना। जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूं उनको अलग से भी लिख लेना कि भैया ये तो पेपर में आ ही रहा है ना। और एक बार फटाक से चैट सेशन में ओपी लिख दो, चैट सेशन में अगर जो आप लोग ऑर्गेनिक का पेपर फाड़ने के लिए तैयार हो, अपने लिए लिखना और ओपी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीएचसी एंड क्लोरामाइन, बीएचसी और क्लोरामाइन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर अगर जो मैं 7 और 10 नंबर वालों के अकॉर्डिंग बात करूं तो बीएचसी और क्लोरामाइन मैंने यहां पर बताया तो है बेटा जी, पर इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि बीएचसी, क्लोरामाइन, सैकरिन और डीडीटी चारों पढ़ना, क्योंकि कि आपके 3 10 नंबर में पूछ लेगा, 7 नंबर में पूछ लेगा, या फिर अलग अलग करके 2 नंबर में पूछ लेगा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि इनको चारों को तैयार कर ला। मैं यहाँ पर हर एक बच्चे से यही बात बोल देना चाहता हूं। और एक बारी फटाक से ये और बता दो कि कौन बच्चा कौन से डिस्ट्रिक्ट से मुझे यहां पर देख रहा है, फटाक से बता दीजिएगा। एक्सप्लेन स्कॉच मोर थ्योरी ऑफ क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, गिव प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ साइक्लोएल्केन या साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। स्कॉच मोर अभी बताया था कि इसको भी तैयार कर लेना। आ गया ना क्वेश्चन, अलग से कुछ नहीं लिखवाऊंगा कि बता रहा हूं कि यह क्वेश्चन मैंने 5 बता दिए और 10 अलग से भी बता दिए कि ये भी कर लेना, ना भैया 10-12 ही क्वेश्चन बताऊंगा और उन्हीं में से ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर रिएक्शन वाली बात बोलूं तो आपसे रिएक्शन वाला पोर्शन ऐसे भी पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, बेसिकली क्या है, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड ड्राइंग ऑयल। तो भाई वो रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल से ही क्वेश्चन है, इट मींस क्वेश्चन मैच कर गया है। ये मत बोलेगा कि आपने तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन बताया था, है ना भैया। भैया हमने आपको बोल दिया कि सह परिवार शादी में आना है। अब मैं आपको, अब आप बोलोगे कि काहे और हमारे घर के छोटे दोनों बच्चों को काहे नहीं बोला, सह परिवार बोल दी है भैया। अब अगर जो दोनों छोटे बच्चे बुरा मान जाए तो उसमें गलती हमारी नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ट्राइफिनाइल मीथेन एंड डाइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल और डाइमिथाइल की डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल मीथेन की बात की जाए, ये क्वेश्चन 50-50 चांसेस है आएगा, 50-50 है, क्योंकि ये 2 नंबर और 7 नंबर दोनों जगह देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। चलिएगा ओके। अयोध्या, जय श्री राम जी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द नेफ्थलीन। मैंने आपको क्या बोला था, फिनिंथ्रीन अकेला पूछेगा तो 7 नंबर में आ जाएगा, और 10 नंबर में आएगा तो क्या है, फिनिंथ्रीन और नेफ्थलीन दोनों पूछ लेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि नेफ्थलीन आपको बता दिया तो ओरली नहीं, क्वेश्चन इधर भी लिखा है तो आप लोगों का दोनों एक साथ में फिनिंथ्रीन और नेफ्थलीन पूछ लेगा तो 10 नंबर में आ जाएगा, और अलग अलग पूछेगा तो 7 नंबर में आपको क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल सकता है जी। आगे बात करते हैं, ये आप लोगों के क्या होगा बेटा जी, 2 मार्क्स के, सॉरी 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए सभी के सभी। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की तो पहला क्वेश्चन रखा है, व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है भाई। ठीक है जी। हक्कल रूल से यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज हक्कल रूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरएम वैल्यू, और आरएम वैल्यू के आगे मैंने क्या लिखा है, ऑल वैल्यूज। भाई एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आरएम वैल्यू, 6 की 6 वैल्यूज तैयार कर लेना। क्योंकि कि मैंने ये जब प्रैक्टिकल हो रहा था उस टाइम पर भी बच्चों से बोला था कि बेटा जी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा,
अब आपके बैच में से कितनों से कितना क्वेश्चन पूछा जाकर के पता कर लीजिएगा, शायद आपसे भी ना पूछा हो। और ये सारी की सारी वैल्यूज तैयार कर लेना, या तो 7 नंबर में कंबाइन करके पूछ लेगा, या 2-2 नंबर में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। 2-2 नंबर में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। और यकीन ना हो तो जब कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा वहां पर देख लेना। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी एंड सैक्रिन। डीडीटी और सैक्रिन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि बीएससी क्लोरामाइन, डीडीटी और क्या है आपका बेटा जी सैक्रिन, चारों के चारों को तैयार कर लेना। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन की क्या होती है 2 मार्क्स में। एंगल ऑफ स्टेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, बनाना बॉन्ड क्या होता है, बेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। हमारी नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन कैसे पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या लिखोगे वहां पर, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ही लिखोगे ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो इस तरीके से नेम रिएक्शन आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी। ओके चलिएगा। डिफाइन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है। ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाने हैं, कि जो भी कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने हैं। अगर जो आप 2 नंबर के क्वेश्चन को देखोगे बेटा जी, तो आपको बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो 1 लाइनर 2 लाइनर या 1 वर्ड आंसर्स होंगे। तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जस्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जस्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चंस कल आपको जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जिनको आप बोलोगे ये तो हमसे आता ही नहीं, और जब मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे ओ ये तो हमें पता था। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के क्या है बेटा जी, कंप्लीट महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के क्या है, कंप्लीट महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ज्यादा समय हम आपका लेते नहीं है। बताइएगा सेशन कैसा लगा, और इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, और कल के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, थैंक यू।